हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जिनका लिस्ट में नाम आ गया है फर्स्ट और सेकंड नंबर पे, या फिर जिनको कॉल आ गया है, उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। भले ये आपका बहुत कम टाइम का ये जॉब होता है, लेकिन एक बहुत ही अच्छा आपको मौका मिल जाता है फ्रेंड्स। तो पहले फ्रेंड्स क्या था कि इस चीज़ को लेकर लोग इतने ज़्यादा जागरूक नहीं थे और ना ही बहुत सारे लोगों को नॉलेज था इससे रिलेटेड, और ना ही यूट्यूब वगैरह में भी बहुत ज़्यादा बताया नहीं जाता था। लेकिन मुझे अगर जो भी नॉलेज हुआ तो मैं वो शेयर करती हूँ, तो आई थिंक ये आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने कुछ कमेंट और लेकर आई हूँ। मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है, तो मैं आपको डायरेक्ट वीडियो के थ्रू दे दूँ। और ऐसे तो बहुत कमेंट आते हैं, लेकिन मैं सबका वीडियो नहीं बनाती। लेकिन चलिए, आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो चलिए, सारे व्यूअर का कमेंट मैं बारी बारी लूँगी, तो आप अच्छे से देखिएगा। हो सके कि ये चाहे जिनका कमेंट हो वो देखिए, या फिर जो नए हैं, या फिर जिनको जानकारी नहीं है, और ये भी उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं स्टार्टिंग से। जो भी कमेंट का मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, इससे क्या है कि दूसरा एक फ़ोन है मेरे पास, तो मैं उसमें ले लेती हूँ जो भी अगर इस टाइप के वीडियोज़ होते हैं तो कमेंट है कि मैम रिज़ल्ट कैसे देखेंगे। ये कमेंट है सीमा जी का। तो सीमा जी, देखिए, आपको रिज़ल्ट कैसे देखना है, जैसे कि आप केवीएस के साइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड की थी और जहाँ के लिए आपने अप्लाई किया है उसी साइट पर आप जाइएगा। तो वहाँ पे आपको, जहाँ पे आपको फॉर्म और कॉन्ट्रेक्चुअल का वैकेंसी का जो डिटेल वगैरह मिला था, तो वहीं पे आपको क्या मिल जाएगा, वहीं पे आपको रिज़ल्ट भी आपको वहीं पे अपलोडेड मिल जाता है, अगर रिज़ल्ट आ गया होगा तो। ठीक है। और फिर एक व्यूअर का और कमेंट है, मैम अगर लिस्ट ही नहीं निकली तो कब तक कॉल करने की चांस है। लिस्ट निकलेगी, बिना लिस्ट निकले कॉल नहीं आता है, और लिस्ट निकलेगा, आप वेट करिए। जिनका भी लिस्ट में अभी नहीं आया है वो वेट करें, उनका लिस्ट में नाम ज़रूर आएगा। ठीक है। उसके बाद फिर एक हमारे व्यूअर हैं जो काफ़ी वीडियो देखते हैं मेरा और क्वेश्चन भी करते हैं। नीतीश सिंह जी का कमेंट है कि मैम लिस्ट में जितने बच्चों का नाम आता है क्या सबको कॉल आएगा। जी नहीं, जितना उनको लगेगा। सपोज़ दैट उनके पास अगर 2 वैकेंसी है तो सिर्फ वो फर्स्ट और सेकंड नंबर वालों को कॉल करेंगे। अगर वो लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे तब वो थर्ड और फोर्थ वाले को कॉल करेंगे। ये डिपेंड करता है वैकेंसी पे। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। फिर मैम रिज़ल्ट कब तक आता है। हर्षी जी का कमेंट है, हर्षी तिवारी जी का, कि मैम रिज़ल्ट कब तक आता है। तो रिज़ल्ट देखिए तुरंत भी आ जाता है, कभी कभी 15 से 20 दिन लग जाता है, लेकिन इस बार मैंने देखा है कि रिज़ल्ट बहुत जल्दी जल्दी आ जा रहा है कई जगह पर। तो रिज़ल्ट आपका आ जाएगा मार्च एंड तक या फिर फरवरी के स्टार्टिंग तक रिज़ल्ट आ जाएगा आपका। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। और बिहार से रिलेटेड भी काफ़ी आपके कमेंट है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 4.0 की वैकेंसी आपको मई में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, तो उससे भी रिलेटेड मैं आपको चीज़ें बताऊंगी। उसके बाद ब्यूटी कुमारी जी का है कि मैम जहाँ इंटरव्यू दिए हैं उसमें उस पोस्ट पर कितना सीट खाली है वो कैसे पता करें। पहले देखिए स्टार्टिंग में होता क्या था, लेकिन इस साल मैंने नहीं देखा, नोटिफिकेशन जो आता था तो वो लोग वहाँ पे मेंशन कर देते थे कि इतनी पोस्ट इतने के लिए खाली है। तो अब मेंशन उन्होंने नहीं किया है, तो ये तो उन पे ही डिपेंड करता है, स्कूल वालों पे ही। तो आप ये मानकर चलिए कि मेरा जो ये एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती है। जैसे कि आपने पोस्ट नहीं लिखा, जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी जो होती है उसमें एक एक आता है टीजीटी पीजीटी के लिए, और पीआरटी में पहले कभी कभी 5-7 ऐसे आ जाता था, लेकिन अब 1-2-3 ऐसे ही करके आ रहा है। तो पहले वो लोग नोटिफिकेशन में ही मेंशन कर देते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया है। उसके बाद चलिए पता और देख लेते हैं। एक दिनेश जी का कमेंट है कि मैंने सीटेड जनरल कैटेगरी से 94 मार्क्स में रखा है और मैं बिहार का मूल निवासी हूँ। मैंने जाति प्रमाण पत्र ओबीसी का भी बनाया है। क्या मैं टीआरई, अच्छा, इनका टीआरई 4 से रिलेटेड था। तो चलिए, मैं बिहार से रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगी दिनेश जी, मैं उसमें आपको बता दूंगी। ठीक है। अभी हम लोग कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के बारे में जो बात कर रहे हैं वो कर लेते हैं। हेलो मैम, पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, मैंने बीएड की है। तो देखिए,
इसमें नाम थोड़ा क्लियर नहीं है। तो बीएड वाले पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है। ये आपको 1 साल 1.5 साल हो गया इस बात को, तो चांस ही नहीं है। आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद फिर एक लोग का कमेंट था कि रिन्यूएबल है, मतलब जो पोस्ट था, आई थिंक उनका ये क्वेश्चन था कि जो उनका पोस्ट है वो नेक्स्ट ईयर जाके रिन्यू हो जाता है। तो देखिए, कई आपका इंटरव्यू होगा, अगर उन्हें लगेगा कि आपने 10 महीने बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दिया है तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपका इंटरव्यू लेके आपको कंटिन्यू कर देते हैं, लेकिन ये बहुत चांस कम होता है। वो निर्भर करता है कि स्कूल वालों ने आपकी क्या अच्छी परफॉर्मेंस देखी है। फिर एक कमेंट है कि मैम क्या सीटेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है टीजीटी पंजाबी पोस्ट के लिए? सीटेट, हाँ, सीटेट आपको टीजीटी और प्राइमरी के लिए ज़रूरी होता है। मैम कितने दिन के लिए रखे जाते हैं ये टीचर? मैंने कई बार आपको बताया कि 10 महीने का जॉब होता है, लेकिन बीच में अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि वो अपना पोस्ट भर रहे होते हैं, मतलब परमानेंट टीचर से भर जाती है, तो वो आपको निकाल सकते हैं। तो इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन आप 10 महीना मानकर चल सकते हैं। उसके बाद फिर अभी 1 घंटे पहले का 2 घंटे पहले का कमेंट था कि मुझे कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के लिए कॉल आया है, प्रीति शर्मा जी का है, तो क्या इसके लिए ज्वाइनिंग लेटर आता है क्या? मुझे फिर कॉल किए थे और बोले 2 अप्रैल को ज्वाइन करना है। तो देखिए, इसके लिए आपको कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर में आपको ज्वाइनिंग लेटर में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है अगर आप छोड़ते हैं तो, चाहे आप जितना भी दिन करते हैं। तो इसमें देखिए, आपका जब आप जाएंगे तो आपको कई सारी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। आपको सारा अपना डॉक्यूमेंट वगैरह फिर वहाँ पे आपको सबमिट करना होता है, जीरोक्स। उसके बाद फिर आपका वो लोग एक लोकल थाने से कुछ वेरिफिकेशन वगैरह भी करवाते हैं, वो एक फॉर्म होता है, वहाँ से जाके आपको वेरीफाई करवाना पड़ता है। तो आपका हो गया है प्रीति शर्मा जी, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और उसके बाद फिर एक कमेंट है कि मेरा भी नाम आया है रैंक 3 टीजीटी मैथ के लिए। तो देखिए, अगर 3 वैकेंसी तो ऐसे होगी नहीं, एक टीजीटी के लिए एक ही वैकेंसी होगी, तो और परमानेंट तो टीचर होगा ही। तो देखिए, हो सके कि आपको भी कॉल आए। अगर फर्स्ट सेकंड वाले मना कर देते तो 3 नंबर है तो थोड़ा सा चांसेस कम है। अब मैम 22 फरवरी को मैंने लखनऊ में अलीगंज में इंटरव्यू दिया, बट अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, तो वेट करिए, रिज़ल्ट आ जाएगा। ये कमेंट था हर्षी तिवारी जी का, वेट करिए, रिज़ल्ट आपका आ जाएगा, घबराने वाली बात नहीं। हो सके कि आपको जुलाई से रखे वो लोग। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर जगह अप्रैल से नहीं रखते हैं, जुलाई तक भी आपके चांसेस हो सकते हैं। मैम केवीएस कॉन्ट्रेक्चुअल पीआरटी मेरा प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट में मेरा नेम आया है, उसके बाद क्या होगा? हाँ, इसके लिए तो मैंने वीडियो बना दिया था कि वेट करिए, अगर आपका फर्स्ट सेकंड में नाम होगा तो आपको कॉल आ जाएगा। उसके बाद है कि एक कमेंट था 2 दिन पहले का कि उड़ीसा के लिए डीएलएड वाले एलिजिबल नहीं है क्या? बाल वाटिका के लिए डीएलएड वाले एलिजिबल नहीं है। बाल वाटिका के लिए आपका एनटीटी कोर्स होना चाहिए, जैसे कि बीटीसी के पीआरटी के लिए बीटीसी होना चाहिए, बीएड नहीं चलेगा, वैसे ही आपका बाल वाटिका के लिए एनटीटी होना चाहिए। उसके बाद फिर मैम ऑफ़र लेटर मिलता है डॉग टीचर को। तो देखिए, केवीएस हमेशा बहुत सारे रूल्स बदलते भी रहती है, तो आप का ज्वाइनिंग जब होगा, एक्सपीरियंस लेटर तो मिलता है, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल वाले को ऑफ़र लेटर मिलता है या नहीं, ये संभावना कम है, तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ज़रूर मिलता है। उसके बाद कमेंट है मैम डू इंटरव्यूअर प्रोवाइड अस टॉपिक टू टीच, वी हैव टू टीच वॉट एवर वी हैव प्रिपेयर्ड? नहीं, देखिए, परमानेंट में होता है कि परमानेंट हो चाहे फिर कॉन्ट्रेक्चुअल हो, वो आपको खुद बोलते हैं कि आप एनसीईआरटी बुक या एससीईआरटी बुक से कोई भी एक चीज़ पढ़ाइए। टीजीटी पीजीटी में ये संभावना हो सकती है कि वो आपको पर्टिकुलर एक टॉपिक दे दे, लेकिन पीआरटी में ऐसा नहीं होता है। पीआरटी में वो कहते हैं कि आप एक पोएम बताकर सुनाइए, वो आपको फुल्ली एक्सप्रेशन के साथ वहाँ पर चीज़ बतानी पड़ती है। उसके बाद फिर एक कमेंट था कि डिबियापुर केवीएस में वैकेंसी है या नहीं, कब आएगी, कोई न्यूज़ है तो प्लीज़ बताइए। देखिए, डिबियापुर वाले में कई जगह पर देखिए होता क्या है कि वो लोग इंटरव्यू नहीं करवाते हैं, बहुत रेयर जगह पे, जो थोड़ा सा छोटा केंद्रीय विद्यालय होता है या फिर थोड़ा सा किसी दूसरे केंद्रीय विद्यालय से उनका काम चलता है, क्योंकि सब केंद्रीय विद्यालय बड़े बड़े नहीं होते हैं।
जो छोटे थोड़े से गांव की जगह पे जो होते हैं, वो केंद्रीय विद्यालय जो छोटे होते हैं, वो लोग हर साल इंटरव्यू नहीं कराते हैं। तो मैंने चेक किया था, तो डिबियापुर वाले में मुझे लग रहा है कि 2024 वाले को ही वो लोग 2025 में भी सेलेक्ट कर लिए हैं, क्योंकि हर साल इंटरव्यू हर जगह नहीं होता है। तो ये बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि जो छोटे छोटे केंद्रीय विद्यालय होते हैं वहाँ पे हर साल इंटरव्यू नहीं होता है। ज़्यादातर इंटरव्यू आपके PM श्री वगैरह में, आजकल कई केंद्रीय विद्यालय PM श्री हो गए हैं, तो उसमें होता है। और एक का कमेंट था कि मैम नमस्ते जी, नमस्ते, मुझे ये पूछना है कि क्या KVS में कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए सिर्फ ऑफलाइन ही अप्लाई करना होता है? इसका मतलब क्या हमें फॉर्म को प्रिंट आउट लेकर भी? देखिए, ऑनलाइन अगर लिंक आता है, मैंने कई बार बताया, ऑनलाइन लिंक आता है तो आपको वो भरना होगा लिंक। अदरवाइज़ आपको हार्ड कॉपी फॉर्म वहाँ पर अगर ये लोग साइट पे दे देते हैं तो प्रिंट आउट निकलवा के भर के लेके जाना होता है, और यही मेन होता है, आपको फॉर्म भरना ही होता है। आजकल लिंक चल गया है, गूगल लिंक, जो लोग खुद क्रिएट करके साइट पे डालते हैं, तो वो भरना पड़ता है, और उसके अलावा आपको फॉर्म भी वहाँ पे भरना होता है। गूगल लिंक से सिर्फ वो लोग ये देखते हैं कि कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। तो फ्रेंड्स, ये था आपके कुछ इम्पॉर्टेंट कमेंट का जवाब। आई होप कि ये कमेंट भी आपके लिए हेल्पफुल हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके बिहार से रिलेटेड मैंने एक जो वीडियो बनाया था कि किसका कोर्स ले सकते हैं, उसमें काफ़ी लोगों का सवाल भी है, तो मैं एक बिहार से रिलेटेड आपको काफ़ी सारे डाउट क्लियर कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, बाकी आपको पता ही है चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।